नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। उपेंद्र कुशवाहा जब से अपने बेटे को मंत्री बनाया है तब से उनकी पार्टी की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। उनके 4 विधायक इस बार जीत करके आए हैं। उनकी पत्नी स्नेहलता समेत 3 जो विधायक हैं उनका नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। उनके जो 3 विधायक हैं, कहा जा रहा है कि दिल्ली में है या पटना में है, किसी को नहीं पता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी अपने विधायकों को कॉल कर रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉल लग नहीं रहा है। आखिर वजह क्या है, हम थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे और तह में जाएंगे। दरअसल देखिए, एनडीए का एक अहम हिस्सा है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके संरक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनको 6 सीटें मिली। 6 में से 4 सीटें जीत लिए, उन्होंने जीत हासिल की है। उसके बाद देखिए, एक मंत्री बनाया गया है। एक मंत्री उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को बनाया। कहा जा रहा था स्नेहलता कुशवाहा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। अचानक से यह फैसला लिया गया। अचानक से चारों विधायक को रात के खाने पर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे दीपक प्रकाश। कौन दीपक प्रकाश? अचानक से राजनीति में आते हैं और रातों रात कहा जाता है कि ये उन पर निर्णय थोप दिया जाता है। क्या घर में कलह होती है, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन एक नाम पर जो चर्चा लगातार चलती रही, स्नेहलता कुशवाहा, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं, लेकिन उनके नाम पर पार्टी में तो मुहर लग गई, लेकिन मंत्रिमंडल का चेहरा जो बना है वो सबसे आश्चर्यचकित करने वाला है। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। ना विधानसभा के सदस्य हैं, ना विधान परिषद के सदस्य हैं, किसी के सदस्य नहीं हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई गई है। इस वाइल्ड कार्ड एंट्री से उनके 3 विधायक खासा नाराज हैं। खासा नाराज इस कदर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से ठीक से बातचीत नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि तीनों विधायक दिल्ली निकल गए हैं और दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के विधायक संजय झा, जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, दोनों से मुलाकात करने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चलने की वजह सिर्फ और सिर्फ है अपने बेटे को मंत्री बनाना और एमएलसी भी बनाना है उनको, क्योंकि 6 महीने के अंदर में एमएलसी अगर वो नहीं बनते हैं, किसी सदन का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो फिर उनकी मंत्री पद है वो चला जाएगा, छीन सकता है। जिसके कारण एक एमएलसी भी उन्हीं के कोटे में आ गया, यानी परिवार में ही सारा सीट बट गया। 3 विधायक बस जो लोग हैं वो विधायक बने हैं। ऐसे में जिसको उम्मीदें थी कि मुझे एमएलसी बनाया जाएगा, जो वरिष्ठ नेता थे, उनको लग रहा था उपेंद्र कुशवाहा के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का क्या हुआ? मेहनत का फल नहीं मिला। मेहनत का फल किसी और को मिल गया, जिसने मेहनत ही नहीं किया, जिसने पार्टी के लिए दरी नहीं बिछाया, जिसने कार्यकर्ता नहीं थे, जिसने पार्टी के लिए आज तक एक कुर्सी भी नहीं उठाया, यानी अपने बेटे को मंत्री पद दे दिया, एमएलसी बनेंगे। तमाम लोग वो पार्टी छोड़ करके चले गए। उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम कमेटियां भंग कर दी है, प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है और अब उनके विधायक नाराज चल रहे हैं। दिल्ली में भी पार्टी लगातार मेहनत करती नजर आ रही। वहां भी एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन वहां भी विधायक नहीं पहुंचे थे। और पटना में भी मिलन समारोह कार्यक्रम था सरकारी आवास पर जो उपेंद्र कुशवाहा का है, वहां भी आज विधायक नहीं पहुंचे थे। कहाँ है विधायक? हमारे सूत्र बताते हैं कि विधायक दिल्ली में हैं। दिल्ली में क्या कर रहे हैं? तो हमने आपको बताया कि जदयू के संपर्क में है। क्या उनके तीनों विधायक एक साथ टूट करके जदयू में चले जाएंगे और नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे? यानी नीतीश कुमार की पार्टी अभी 2025 की विधानसभा में 85 सीटें जीत करके आई थी, लेकिन जदयू के साथ 3 और हो जाएगा तो मजबूत संख्या हो जाएगा, यानी हो सकता है बीजेपी से बड़े भाई की भूमिका में हो जाए, क्योंकि जदयू इससे पहले कभी भी छोटे भाई की भूमिका में नहीं रही है। 2025 में
छोटे भाई की भूमिका में इस बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है भारतीय जनता पार्टी, जो 89 सीट है। नीतीश कुमार की पार्टी लगातार चाहती है कि उनके पार्टी में कुछ लोग जुड़े। कई विधायक अलग अलग दलों में जो हैं वो टूट करके आए, उनको अपने पाले में लाया जाए। कहा जा रहा है AIM के भी जो 5 विधायक जीत करके आए हैं, अगर वो पांचों जदयू का हिस्सा बन जाते हैं तो जदयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी 90 सीटों के साथ में। अगर उपेंद्र कुशवाहा के भी टूट करके आते हैं, फिर शामिल हो जाते हैं जदयू में, तो जदयू फिर भी बड़ी पार्टी बन जाएगी, भाजपा से बड़ी पार्टी बन जाएगी। तो देखना होगा क्या होता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक, कौन कौन विधायक हैं वो जो आउट ऑफ रीच हैं, हम आपको नाम बता देते हैं। आलोक कुमार सिंह है जो दिनारा से विधायक हैं, माधव आनंद हैं जो मधुबनी से विधायक हैं, रामेश्वर कुमार महतो हैं जो बाजपट्टी से विधायक हैं, स्नेहलता कुशवाहा जो उनकी पत्नी है वो सासाराम से विधायक, उनकी पत्नी है तो कहीं जा नहीं सकती है पार्टी को छोड़ करके। ऐसे में 3 विधायक राह तलाश रहे हैं क्योंकि उनको जगह नहीं मिली है मंत्रिमंडल में। क्या होगा देखना होगा, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की नैया उबेगी या डूबेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें देश दुनिया की तमाम खबरें। दर्श न्यूज पर बहुत बहुत शुक्रिया।